मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जानते हैं कि कोरोना का वायरस पूरी दुनिया में वबा फैला रहा है। लाखों लोगों की मौतें हो चुकी हैं। वो मुल्क जो बहुत तरक्की याफ्ता था, जिनके पास बहुत सारे इंतज़ाम थे, अस्पतालें थे, वो लोग मजबूर होकर के आज घुटने टेक रहे हैं। इसका सिर्फ़ एक ही इलाज है, सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब किसी भी शख्स से कम 1 मीटर से 1.5 मीटर दूर रहना, हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना। ये बहुत ही छुआछूत की बीमारी है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि शब बारात, जिसमें ख़ास तौर से मुंबई में देखता हूँ मैं कि कब्रिस्तान में तिल रखने की जगह नहीं रहती। पूरी रात लोग सड़कों पर उतरते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं, वहाँ पर फातिहा पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, अपने ख़ानदान वालों के लिए, अपनी मिल्लत और कौम के लिए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इस शब बारात में आप घर से मत निकलिए, आप कब्रिस्तान मत जाइए, घरों में बैठ कर के जो इबादत कर रहा हो कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा मस्जिदें आबाद हो जाएं, हमारे मुल्क से ये वबा ख़त्म हो जाए, वो लोग बेचारे जो रोज़ कमाते खाते थे, वो एक एक रोटी के लिए तड़प रहे हैं। अगर जल्द कोरोना ख़त्म होगा तो फिर चहल पहल शुरू होगी, लॉकडाउन ख़त्म होगा, लोगों का कारोबार शुरू होगा, मस्जिदों में चहल पहल होगा, नमाज़ें होंगी। और शब बारात आ रही है, रमज़ान आ रहा है। रमज़ान में हम सब रोज़े रखेंगे, एक साथ बैठ के इफ्तार करेंगे। तो अगर वो हमको वापस चाहिए तो हमें आने वाले शब बारात और 15 दिन कम से कम ये पूरी कोशिश करना है कि सड़क पर कोई शख्स नज़र ना आए। है मुश्किल लेकिन है ज़रूरी। ये आपका भाई अबू आसिम आज़मी, आपका खादिम, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात पर ज़रूर ध्यान देंगे और ख़ास तौर से शब बारात में कब्रिस्तान में कोई नहीं जाएगा। शुक्रिया।